बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिवट टेबल के कुछ लिटिल बिट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, आज की सेशन में हम सीखेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पिवट टेबल इज़ कैलकुलेटेड फील्ड। यानी कैलकुलेटेड फील्ड का मतलब क्या होता है कि हम कैलकुलेटेड फील्ड को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किस तरतीब से हम इसको यूज़ करेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक एक एग्जाम्पल मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 1 फर्स्ट में मैंने बनाया है कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड, यानी कुछ स्टैंडर्ड्स मैंने बनाए हैं 9, 8, 5, 6, 7, मतलब कि मल्टीपल स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। इसके अलावा उसके रोल नंबर्स है। ठीक है, स्टूडेंट्स है, उसके कुछ नेम्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है और उसके 5 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किए जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर शामिल है। ठीक है, अब आपको कोई बंदा कहता है कि जी मेरे पास ये एक सोर्स डेटा है, मुझे इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करना है और मुझे इसका एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करना है जिसमें इसकी टोटल मार्क्स, परसेंटेज, रिमार्क्स या मल्टीपल चीज़ों को मुझे प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सिंपली मैं यहाँ इस डेटा के अंदर क्लिक करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, या अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट नहीं न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करना है, मर्जी आप लोगों की है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ओके बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, जब मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा तो आपके साथ यहाँ पे पिवट रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, पिवट रिपोर्ट के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे उठाना है स्टूडेंट नेम को मुझे रखना है रोज़ में। देखो यहाँ पे मेरे साथ सारे स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पे मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरतीब से मुझे यहाँ पे रख देना है। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे इस तरतीब से रखूँगा तो ये सम हो जाएगा, ये डायरेक्टली देखो वैल्यूज़ में आ गया है। तो लिहाजा मुझे वैल्यू में नहीं चाहिए, मुझे इसको कॉलम में चाहिए, सॉरी रो में चाहिए। तो सिंपल तरतीब से यहाँ पे ये रो वाइज ऐड हो जाएगा, यानी मतलब कि यहाँ पर आपके साथ क्या हो जाएगा, ये आपके साथ प्रॉपरली ऐड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को जो है प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको यहाँ पे एक प्रॉपर तरतीब से जो है वो शो कर सकते हो अपनी प्रॉपर मेथड से। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड है, इसको मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टूडेंट का नेम मैंने रो वाइज ऐड किया। अब मैथ को ऐड कर दूंगा वैल्यू में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड कंप्यूटर। ठीक है, मेरे पास ये 5 सब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर तरतीब से ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेम को चेंज करना है, इसकी हेडिंग में क्लिक करके एंटर, यहाँ पर क्लिक करके इसके अंदर चेंजिंग, यहाँ पे क्लिक करके एंटर, यहाँ पर क्लिक करके एंटर, यहाँ पर क्लिक करके इसको प्रॉपर तरतीब से यहाँ पर रिमूव कर देना है। ठीक है, जब आप इसको रिमूव करेंगे तो एक प्रॉपर तरतीब से ये डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास ये क्या है, ये आप लोगों के पास कुछ लिटिल बिट रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स के, जिसके मार्क्स वगैरह को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आप लोगों को क्या करना है, सोर्स डेटा में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। विदाउट सोर्स डेटा, विदाउट चेंजिंग ऑफ एनी सोर्स डेटा, आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका एक रिपोर्ट जनरेट करना है। ठीक है, तो रिपोर्ट जनरेटिंग के लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगा ऑब्टेन मार्क्स की। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स के अलावा परसेंटेज की वगैरह वगैरह जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है आप लोग की, तो आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी एक हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है, पिवट टेबल एनालाइज में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है, लास्ट सेशन में मैं एक्शन पढ़ा चुका हूँ, क्लियर, सेलेक्ट, मूव टेब वगैरह वगैरह। ठीक है, इस सेशन के अंदर कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, कैलकुलेशन के अंदर फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फील्ड्स, आइटम एंड सेट के अंदर फर्स्ट वाला पढ़ेंगे कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड के ऊपर क्लिक करना है तो आप लोगों के साथ ये एक न्यू विंडो अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे नेम मुझे क्या रखना है, यहाँ पे मुझे नेम रखना है ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेंशन करना है ऑब्टेन मार्क्स।
ऑप्टेन मार्क्स का यहाँ पर अब मुझे फॉर्मूला लगाना है, इस जीरो को हटाना है, याद रखना है इक्वल साइन को नहीं हटाना है, सिर्फ जीरो को ही हटाना है, ठीक है। तो अब ऑप्टेन मार्क्स के लिए मैं क्या करूँगा, ऑप्टेन मार्क्स के लिए मैं ये जो 5 सब्जेक्ट है इसको मैं आपस में ऐड करूँगा, तो उससे बन जाएगा ऑप्टेन मार्क्स। मिसाल के तौर पे मैथ्स 8, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाना है, फिर फिज़िक्स 8, फिर प्लस का सिंबल लगाना है, फिर केमिस्ट्री इंसर्ट फील्ड, फिर प्लस का साइन, बायोलॉजी इंसर्ट फिर प्लस, फिर कंप्यूटर, ठीक है, इंसर्ट। आपके साथ ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो गए। सिर्फ आपको मैनुअली यहाँ पे प्लस का जो सिंबल है वो यहाँ पे ऐड कर देना है, ऊपर नेम टाइप करना है 10 मार्क्स। और इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर फील्ड के अंदर ऐड करने के लिए आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे आप चेक कर सकते हो ऑप 10 मार्क्स, और इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ऑप 10 मार्क्स। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्या करना है, इस चीज़ को प्रॉपरली सेट करना है, यहाँ से इसके नेम को थोड़ा सा चेंज कर देना है, ठीक है। तो आपके साथ आ जाएगा क्या चीज़, आप लोगों के साथ यहाँ पर आ गया है ये वाला ऑप 10 मार्क्स। यानी मतलब कि अगर अहमद अली है उसमें मैथ्स में 90 है, फिज़िक्स में 77 है, केमिस्ट्री में 46 है, बायोलॉजी में 88 है, कंप्यूटर में 66 है, तो इसका टोटल ऑप 10 मार्क्स जो बनता है वो बनता है 367, ठीक है। अगर मुझे इस सब्जेक्ट के मुताबिक इसका परसेंटेज भी निकालना है तो वही एक किसी भी कॉलम हेडिंग पे क्या करना है, क्लिक करना है, पिवट एनालाइज में जाना है, यहाँ कैलकुलेटेड फील्ड में आना है, और यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट वन सेलेक्ट करना है परसेंटेज। परसेंटेज में शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ परसेंटेज, यहाँ ज़ीरो हटाना है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ऑप 10 मार्क्स से इंसर्ट फील्ड उसको डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ, जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है 5, मतलब ऑल सब्जेक्ट के जो मार्क्स है 100, तो लिहाजा इसको मैं 5 पे डिवाइड करूँगा, ठीक है। इसके बाद ऐड और ओके, तो इस उसी हिसाब से आपके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा परसेंटेज, यानी यहाँ पर आपके साथ सिंपली परसेंटेज डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप अपनी मर्जी के मुताबिक देखो, विदाउट चेंजिंग एनी टाइप ऑफ डेटा इन द सोर्स डेटा, यानी मतलब यहाँ पर हमने किसी भी किस्म का चेंजिंग नहीं किया सोर्स डेटा के अंदर, और हमारे साथ जो रिपोर्ट बना उसके अंदर ऑप 10 मार्क्स भी ऐड हो गया है, परसेंटेज भी हो गया है। आप इसमें रिमार्क्स या इसमें ग्रेड या कुछ भी या रैंक का फार्मूला यूज़ करके इसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को इजीली सर्च कर सकते हैं। इंशाल्लाह फार्मूला के अंदर फिर इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि हम कौन कौन से फार्मूले और किस किस तरतीब से हम लगा सकते हैं और किस तरतीब से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये हमारे पास था पहला वाला एग्जाम्पल स्टूडेंट का, मतलब कि स्टूडेंट से रिलेटेड अगर हमें कैलकुलेटेड फील्ड को यूज़ करना है तो किस तरतीब से करेंगे, इस पार्ट के अंदर हमने सीख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स रिकॉर्ड। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास है सेल्स रिकॉर्ड, और अब सेल्स रिकॉर्ड में मेरे पास क्या है, सेल्स रिकॉर्ड के अंदर मेरे पास मल्टीपल आइडियाज़ है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, कुछ रीजन्स है, सेल में सेल नेम्स है जो जिस जिस बंदों ने सेल्स किया हुआ है, ठीक है, उसके जो जो आइटम्स इन लोगों ने सेल किया हुआ है, इसका टोटल सेल्स है, कॉस्ट है, पैकिंग चार्जेस है, डिलीवरी चार्जेस है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा, पिवट टेबल के बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पर कोई भी एक सेल सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर दे, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद इसमें भी आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आपको सोर्स डेटा में किसी किस्म का चेंजिंग नहीं करना है और इसके प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करना है जिसमें आपको मल्टीपल फील्ड ऐड कराना है, ठीक है। तो किस तरतीब से करूँगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आइटम मैंने रख दिया रो वाइज, तो अब देखो आपके साथ जितने भी आइटम्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है यहाँ पे जो टोटल सेल है इसको उठा के वैल्यूज़ में रख सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल सेल, यहाँ पे सिंपली इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल सेल, और यहाँ पर ऐड करना है कॉस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट, यानी सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली हमारे पास ये रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा टोटल सेल, जितना हमने सेल किया हुआ है,
उस पर कितना कॉस्ट आया हुआ है, उसका कॉस्ट भी टोटल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे है पैकिंग चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस। अगर हम यहाँ पर पैकिंग चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस को ऐड करेंगे तो ये देखो अलग अलग कॉलम्स में ये डिस्प्ले हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये एक कॉलम के अंदर कैलकुलेट हो जाए और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, क्योंकि मुझे रिपोर्ट तैयार करना है, तो रिपोर्ट में हर किस्म की रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली कोलैप्स करना पड़ता है। ठीक है, तो लिहाजा इसको मैं यहाँ से अनचेक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, कैलकुलेटेड फील्ड में जाऊँगा और कैलकुलेटेड फील्ड जाने के बाद जब मैं कैलकुलेटेड फील्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या करना है, ऑटोमेटिकली आपके साथ ये वाला फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है चार्जेस, और चार्जेस के बाद यहाँ पर ज़ीरो को हटा देना है। ठीक है, ज़ीरो को हटाने के बाद यहाँ पैकिंग चार्जेस को इंसर्ट करना है और फिर प्लस का सिंबल लगा के यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस को क्या करना है, डिलीवरी चार्जेस को यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, आपको ये दो फील्ड आपस में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद ऐड एंड ओके, तो आपके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा सेट कर दे, यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा चार्जेस। चार्जेस का मतलब क्या होता है कि आपके साथ जो पैकिंग चार्जेस थे या डिलीवरी चार्जेस थे, तो आपके साथ क्या आ जाएगा, नेट चार्जेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यानी नेट चार्जेस का मतलब क्या है कि इन दोनों को कंबाइन करके हमें जो चार्जेस मिला है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी इजीली वो यहाँ पे प्रॉपर तरतीब से जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर हमें प्रॉफिट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने बिल्कुल सिंपल मेथड है। दोबारा किसी एक हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है, फील्ड में जाना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक होम। ठीक है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रॉफिट वगैरह, मैंने टेक होम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, ज़ीरो को हटाना है। ज़ीरो को हटाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, टोटल सेल्स अमाउंट से इसको इंसर्ट करना है, इससे माइनस करना है कॉस्ट अमाउंट को, और इसके बाद जो है माइनस करना है चार्जेस को। इससे जब ये आपके साथ रिमूव हो जाएगा टोटल सेल से, तो आपके साथ जो बच जाएगा वो बच जाएगा टेक होम, यानी मतलब ये बन जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आपके साथ ये हो गया टेक होम, यानी मतलब मेरे कहने का मकसद यही है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप किसी भी रिकॉर्ड को इजीली एनालाइज कर सकते हो। यानी आपके साथ जो टोटल सेल था उससे मैंने कॉस्ट से मैंने नेट चार्जेस निकाल दिया है, और नेट चार्जेस को नेट चार्जेस को मैंने टोटल सेल से माइनस किया है। जो मुझे पेवर अमाउंट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मतलब कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इजीली यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो कि अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, टोटल चार्जेस को कैलकुलेट करना है, तो अपनी मर्ज़ी या अपनी तरतीब के मुताबिक जो है इसको आप सेट आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक सिंपल से एग्जांपल था, आप लोगों को समझ आया होगा कि हम कैलकुलेटेड फील्ड को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं अलग अलग एग्जांपल इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का क्रिएटिव आइडिया बन जाए। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पे जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास कुछ स्टॉक्स है, यानी कुछ बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है, डेट्स वगैरह है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेंशन है, तो जो यहाँ पे ये मेंशन है, तो आप लोग जब भी स्टॉक मार्केट की बात करते हो, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में जब भी हम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इसमें एक और ये होता है कि ब्रोकरेज होता है, और एक होता है ब्रोकरेज अमाउंट, और दूसरा होता है जीएसटी। ठीक है, ये दो किस्म के अमाउंट है। ब्रोकरेज जो फी या अमाउंट होता है इज अ फी या कमीशन you pay to a broker or company when they help you buy or sell something specially in the stock market। यानी स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर होता है या एक कंपनी होता है जो वो आपकी बाइंग या सेलिंग में हेल्प करता है, स्पेशली स्टॉक मार्केट के अंदर। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर वो आपसे एक कमीशन लेता है, और उन्हीं कमीशन की बेस पे आपकी जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छे दामों में सेल करता है, या मतलब अच्छे दामों में बाय करता है, वगैरह वगैरह। यानी अगर सिंपल एग्जांपल से हम देख ले, पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें क्या है, यू बाय शेयर्स, यानी मतलब आपने फॉर एग्जांपल शेयर्स ले लिया है 10,000 रुपए का, ठीक है, तो उस पर ब्रोकर चार्जेस आएगा 0.3%।
ठीक है, यानी मतलब सिंपल हम कह सकते पाकिस्तानी रुपीज़ में 30 रुपये जो है इसके ऊपर चार्जेस आ गया। तो जब 30 रुपये इसकी चार्जेस आ गए तो 10,000 रुपये के ऊपर ब्रोकर चार्जेस कितने होंगे, इसके ऊपर होंगे 30 रुपये। ठीक है, इसी तरह आपके साथ नेक्स्ट वन है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इज अ टैक्स चार्ज ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ एडिड टू द प्राइस व्हेन यू बाइंग समथिंग। मतलब जब भी आप किसी चीज़ को खरीदते हो तो एग्जैक्टली आपसे ये चार्जेस लिया जाता है, यानी टैक्स ऑन कंजम्पशन व्हाट यू बाय और यूज़। मतलब कि आपके साथ जो है प्रॉपर तरतीब से जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यू बाय अ प्रोडक्ट फॉर, यानी आपने एक प्रोडक्ट ले लिया है 1000 का, ठीक है, उस पर जीएसटी आएगा 10%, यानी 100 रुपीज़। ठीक है, तो आपका टोटल प्राइस बन जाएगा 1,100 क्लियर, यानी 1,100 रुपीज़ आपके साथ बन जाएगा क्या चीज़, जीएसटी। यानी मतलब टोटल जीएसटी जो है वो 10% होता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है ये चीज़ इस्तेमाल होता है, जो ब्रोकरेज है और जो जीएसटी है उसका परसेंटेज यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। अब इसको मैं इस स्टॉक के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, आफ्टर द सिलेक्शन अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल के अंदर जाना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ पे कोई भी एक सेल सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके साथ जो है आ जाएगा क्या चीज़, पिवट टेबल। अब मुझे स्टॉक नेम को यहाँ रो में रखना है, जितने भी हमारे पास बड़े बड़े कंपनियाँ से, और इन्वेस्ट अमाउंट को यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख दूँगा इन्वेस्ट अमाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपके साथ रो लेवल में जितनी भी कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और उसके अंदर कितना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो यहाँ पे आप लोगों को रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो आफ्टर द रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे ब्रोकरेज को फाइंड करना है यहाँ पे, तो किस तरतीब से करूँगा, फील्ड में जाऊँगा, कैलकुलेटेड फील्ड में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्रोकरेज, और इसके बाद यहाँ पर मुझे मेंशन करना है क्या चीज़, टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसको इंसर्ट कर देना है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, आपके साथ जो ब्रोकरेज परसेंटेज है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ब्रोकरेज परसेंटेज 0.03%। ठीक है, ये ब्रोकरेज अमाउंट है, और इसके बाद इसको क्या करना है, इसके बाद जो है यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा ब्रोकरेज, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके साथ यहाँ पे आ गया ब्रोकरेज अमाउंट। देखो यहाँ पे ये इस सेल के ऊपर यहाँ पे ये ब्रोकरेज अमाउंट है, ये पॉइंट के बाद ये डिजिट बहुत ज़्यादा आ रहे, तो लिहाजा इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, आफ्टर द सिलेक्शन आप लोगों को जाना है फील्ड सेटिंग में, नंबर फॉर्मेट्स में, नंबर्स में जाना है, और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस को सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो आपके साथ ये अमाउंट एक प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, यानी मतलब कि आपके साथ एक प्रॉपर तरतीब से ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ ब्रोकरेज अमाउंट आ गया। इसके बाद मुझे जीएसटी को फाइंड करना है, तो दोबारा मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, कैलकुलेटेड फील्ड में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा जीएसटी गुड्स सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसके बाद जीएसटी में क्या करना है, जो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज इसको मल्टीप्लाई करना है कितने परसेंट अमाउंट के साथ, 10% के साथ। ठीक है, यानी मतलब जो ब्रोकरेज है इसको 10% के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ब्रोकरेज रेट मैंने बता दिया पाकिस्तान में, तो वो है 10%। तो लिहाजा यहाँ पर जीएसटी को फाइंड करने के लिए ब्रोकरेज को मल्टीप्लाई करना है 10% के साथ, इसको ऐड करना है। ओके, तो आपके साथ यहाँ पे आ गया क्या चीज़, यहाँ पे आ गया जीएसटी अमाउंट। जीएसटी यहाँ से मैं सम ऑफ जीएसटी को रिमूव कर दूंगा, तो यहाँ पे आपके साथ आ गया जीएसटी, यानी सिंपली यहाँ पे आपके साथ ये वाला अमाउंट शो हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ से इसको प्रॉपर तरतीब से क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरतीब से इसको सेट कर सकते हो कि आप ब्रोकरेज किस तरह फाइंड करेंगे, और इसके साथ साथ आप लोग जो है जीएसटी को किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ ये पॉइंट ऐड हो गया है। ठीक है, तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बाबा में, अलीबाबा में किया है, गूगल में किया है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पर भी जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसका ब्रोकरेज अमाउंट कितना आएगा, उसका जीएसटी कितना आएगा। ठीक है, और जीएसटी के बाद जब आप प्रॉफिट ब्रोकरेज भी दे देते हो,
जीएसटी भी दे देते हो और आप चाहते हो कि मुझे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट कैलकुलेटिंग के लिए दोबारा हेडिंग में जाना है, पिवट टेबल एनालाइज, यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पर मुझे लिखना है टेक होम, यानी आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर मुझे जो इन्वेस्ट एक अमाउंट है इससे माइनस कर देना है ब्रोकरेज और माइनस करना है जीएसटी को, मतलब कि ब्रोकरेज और जीएसटी को माइनस करना है। तो जब आप ब्रोकरेज और जीएसटी को माइनस करेंगे तो आपके साथ क्या बन जाएगी, आपके साथ बन जाएगी टेक होम, यानी प्रॉफिट बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद ऐड करना है, ओके। आपके साथ देखो ये वाला अमाउंट आ गया, अब यहाँ से इसको हटा देना है, ठीक है। और अब क्या करना है, इसको दोबारा यहाँ से सेलेक्ट कर देना है टोटल, और आफ्टर द टोटल सिलेक्शन फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ से नंबर फॉर्मेट में नंबर के ऊपर क्लिक करके 2 डेसिमल प्लेसेस एंड ओके। अब देखो आपके साथ आ गया ये टेक होम, मतलब कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इतना था। जब इससे हम ब्रोकरेज जीएसटी को माइनस करेंगे तो आपका टेक होम यानी आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर ये प्रॉपर तरतीब से डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बिट इन्फॉर्मेशन कि इसमें हम कैलकुलेटेड फील्ड को किस तरह यूज़ करेंगे। लास्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, वो है एम्प्लॉय वर्किंग, यानी मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ है, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके कुछ वर्किंग आवर्स है जो यहाँ पर मैंने मैंशन किया हुआ है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे वर्किंग आवर को एक प्रॉपर तरतीब से कैलकुलेट करना है या इसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है या इससे मतलब मुझे मल्टीपल रेवेन्यू जनरेट करना है तो किस तरतीब से करूँगा, ठीक है। तो वो इस पार्ट के अंदर हम अब पढ़ते हैं, ठीक है। इंसर्ट में जाते हैं, पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग, और यहाँ पर एक सेल डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो आपके साथ यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय नेम को मैंने रो में मेंशन किया, देखो ये आपके साथ सारे एम्प्लॉयज़ है। इसके बाद इसकी वर्किंग आवर्स को मैंने रख दिया वैल्यूज़ में, तो आपके साथ यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यूज़ के अंदर, यानी मतलब आपके साथ मल्टीपल वैल्यूज़ जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, यानी मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज़ आपके साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एक प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम है इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है, तो आपके साथ ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो मुझे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का जो डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय को मुझे प्रॉपरली डुप्लिकेट करना है। मतलब डुप्लिकेट का मकसद ये होता है कि एक एम्प्लॉय ने मेरे साथ 2 3 4 दफ़ा जो है वो काम किया हुआ है, तो लिहाजा मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे है अहमद ख़ान, ठीक है। इस तरह मेरे पास है अहमद मलिक, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, इस रिकॉर्ड को थोड़ा सा डुप्लीकेट करना है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ ताकि ये मैं डुप्लीकेट करूँ और फिर दोबारा इसको प्रॉपरली क्रिएट कर सकूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड मैंने थोड़ा सा डुप्लीकेट किया है। इसके बाद एनालाइज में जाके थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश कर देना है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे ये प्रॉपर तरतीब से रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, फिर प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास जो है ये वर्किंग आवर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी यहाँ पे मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसकी प्रॉपर तरतीब से जो वर्किंग आवर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मतलब कि जो एम्प्लॉय है उसने मेरे साथ जितने जितने घंटे काम किया हुआ है, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, एक प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास ये वर्किंग आवर्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अगर मुझे कैलकुलेट करना है जो मेरे पास मिसाल के तौर पे ओवर टाइम है, ठीक है, तो ओवर टाइम को मुझे एक प्रॉपर तरतीब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये जो वर्किंग आवर्स है उसमें मुझे क्या करना है, ओवर टाइम को कैलकुलेट करना है। तो ओवर टाइम कैलकुलेटिंग के लिए मैं इसके हेडिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा कैलकुलेटेड फील्ड में और यहाँ पे लिखूँगा ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम में मुझे क्या करना है, एक कंडीशन को यूज़ करना है एफ़। अब एफ़ क्या चीज़ है, ये फार्मूला इंशाल्लाह फार्मूला सेक्शन के अंदर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ एफ़, इसका काम क्या होता है। बस एफ़ में 2 पार्ट है, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। मतलब एफ़ का जो पहला हिस्सा होता है वो ट्रू और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो फॉल्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि एफ़ को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे कंडीशन हो। मतलब हम कहते हैं कि अगर ओवर टाइम 20 से ऊपर है तो इसका मतलब मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर वर्किंग आवर्स 20 से ऊपर है
तो मतलब कि इसको ओवर टाइम मिलना चाहिए, और अगर 20 से लेस देन है तो उसको ओवर टाइम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स में मैं क्या करता हूँ, एफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है और वर्किंग आवर्स को इंसर्ट कर देना है। मैं चाहता हूँ कि अगर वर्किंग आवर्स ग्रेटर देन है मिसाल के तौर पे 15 से, मतलब 15 वर्किंग आवर से ज़्यादा है, तो फिर क्या करना है, कॉमा लगा के इसमें क्या कर देना है, दोबारा वर्किंग को इंसर्ट कर देना है और इसको माइनस कर देना है, किस चीज़ से माइनस कर देना है, 15 से। यानी 15 से इसको जब वर्किंग आवर को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो उसका ओवर टाइम होगा। और अगर इस तरह ना हो तो फिर कॉमा ज़ीरो, यानी फॉल्स में मुझे ज़ीरो को डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, तो इजीली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इस फंक्शन को यूज़ करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जब आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे इसको ऐड कर देना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप लोग चेक कर सकते हो जिस बंदे ने ओवर टाइम किया है वो आप लोग को यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और जिस बंदे ने ओवर टाइम नहीं किया वहाँ पे डिस्प्ले होगा ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे ये लेस देन 15 है तो लिहाजा इसने ओवर टाइम नहीं किया है, मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं, ओवर टाइम नहीं किया है। इस तरह 5 देखो ये 28 है, आयशा अली। ठीक है, तो इसका जो ओवर टाइम है वो है 13 आवर्स, यानी 13 घंटे इसका ओवर टाइम है, क्योंकि 15 से जब 28 से जब 15 माइनस हो जाएगा तो एग्जैक्टली बन जाएगा 13। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हो, ईजिली जो है किसी भी रिकॉर्ड को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ईजिली जो है आप कैलकुलेटेड फील्ड को यूज़ कर सकते हो। मैंने कहने का मकसद इस वीडियो के अंदर यही था कि अगर आपको पिवट टेबल के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड को यूज़ करना है, कैलकुलेटेड फील्ड से रिलेटेड और भी वीडियोज़ में बनाऊंगा इंटरेस्टिंग वीडियो आगे फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।